हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था कौन दोस्तों? कौटिल्य। कौन था? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा इसका नाम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था दोस्तों? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में। कब हुई थी दोस्तों? 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता है वह हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है किस नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे कौन दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसान सभा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजीम प्रेमजी किस कंपनी से जुड़ी हुई है? दोस्तों अजीम प्रेमजी जुड़ी हुई है किस कंपनी से दोस्तों? विप्रो से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है सिनेमा से। किस क्षेत्र से दोस्तों? सिनेमा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रामगाथा को सबसे पहले किसने लिखा था? दोस्तों रामगाथा को सबसे पहले लिखा था वाल्मीकि ने। किसने लिखा था दोस्तों? वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से। किससे? जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से अनुच्छेद 370 संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नालसा का संबंध किससे है? दोस्तों नालसा का संबंध है न्यायिक सहायता से। किससे? न्यायिक सहायता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन दोस्तों? मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आचार्य चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों आचार्य चाणक्य को जानते हैं कौटिल्य के नाम से। किस नाम से दोस्तों? कौटिल्य के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? 1764 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तलवंडी में। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी कौन? ए.ओ. ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिरनार शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? दोस्तों गिरनार शिलालेख को उत्कीर्ण कराया गया था किसके द्वारा दोस्तों? रुद्रदामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामानुज किस विषय से संबंधित है? दोस्तों रामानुज संबंधित है किससे दोस्तों? गणित से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किस वर्ष लागू की गई थी? दोस्तों भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था 1860 में। कब? 1860 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों काकोरी कांड हुआ था किस वर्ष दोस्तों? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस लिपि में है? दोस्तों भारतीय संविधान की मूल प्रति है किस लिपि में है दोस्तों? देवनागरी और अंग्रेजी दोनों में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सेल्यूलर जेल स्थित है कहाँ पर दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल है। इसी को हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। सेल्यूलर जेल को ही काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है कनाडा की। किस देश की है दोस्तों? कनाडा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जो आगे चलकर रुपया कहलाया? दोस्तों शेर शाह सूरी ने जो सिक्का जारी किया था उसका नाम था रुपया। क्या नाम था दोस्तों? रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों पृथ्वी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था 1988 में। कब? 1988 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक हैं, कौन है दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कौन थे दोस्तों? महावीर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचवटी स्थान किससे संबंधित है? दोस्तों पंचवटी स्थान संबंधित है रामायण से। किससे दोस्तों? रामायण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है किससे दोस्तों? समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने किस अखबार का संपादन किया था? दोस्तों गांधी जी ने जिस अखबार का संपादन किया था उसका नाम है उपयुक्त सभी, यानी नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, इन तीनों का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों रॉकेटरी के जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? दोस्तों जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था वह हुआ था 1951 से 1952 के बीच। कब हुआ था दोस्तों? 1951 से 1952 के बीच हुआ था प्रथम लोकसभा चुनाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब दोस्तों? 1919 में। पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है दोस्तों? अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था कब दोस्तों? 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।